मगर बांग्लादेश, मैंने मजम्मत की बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हुआ, मैं कंडेम किया उसको। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशियों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? ठीक है, दोस्त है, हम दोस्ती निभाए, बस है, हो गया। असदुद्दीन ओवैसी बांग्लादेश में जो हो रहा नहीं बोल रहे। अरे भाई, बांग्लादेश में जो हुआ आप भी तो जिम्मेदार हैं मोदी। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। मुल्क में ताल्लुकात जो है भारत और बांग्लादेश में होते, मगर मोदी क्या करते? फॉरेन पॉलिसी अपनी जात पे करते, अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी पे करते। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले? उसको क्यों बुलाए यहां पर? क्यों बुलाए उसको? अब मैं बोला गलत, क्या बोला मैं? उसको नहीं बुलाना था यहां पर, क्यों बुलाया आप? हम, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशियों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? ठीक है, दोस्त है, हम दोस्ती निभाए, बस है, हो गया। आपको मालूम, हैदराबाद में, पूरे इंडिया में अगर पहला सुसाइड बॉम्बिंग कहां पे हुई मालूम आपको? हैदराबाद में हुई थी, टास्क फोर्स ऑफिस। आपको याद नहीं होगा कौन आया था, बांग्लादेश से आया था। मैं वो सामने रख के बोला, दीवाने, तुम्हारी नजरें सोच भी नहीं सकती मैं जो बोल रहा हूं। तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी जी, नहीं, शेख हसीना, नो नो नो। अरे भाई, आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, बोल लो, खत्म करो, पर बांग्लादेश को दोस्ती करो। नहीं, शेख हसीना, उन्होंने यहां बैठे हुए हैं, वहां बैठ के हमारे को बोल रहे। अच्छा, फिर ये मेरे को गालियां दे रहे सोशल मीडिया पे, ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। आज मैं बोल रहा हूं, सुनो, बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों, अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आ रहे तुम्हारे को? हाँ, तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। माशाल्लाह, सिराज भी दो खोल दिया, बुमराह भी कर दिया। मगर बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते, और ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहां पे, और दूल्हे भाई से पूछेंगे क्या बोलना है। अरे तुम क्रिकेट भी नहीं खेलना था? नहीं, पैसे मिलते ना भाई, अम्मा 100 करोड़ खो देना हम लोग। हाँ, मगर बांग्लादेश, मैंने मजम्मत की बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हुआ, मैं कंडेम किया उसको। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई जुल्म होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने मजहब पे चलना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेगी। मगर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाह रहे हैं, आपके दुम छल्ले जो ओवैसी ओवैसी ओवैसी, क्या डीजे लगा के नाचते? क्या मेरा नाम लेके तुम लोग क्या तुम? मेरे भाई, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। इब्ने हजर अस्कलानी बहुत बड़े आलिम दीन, मुहद्दिस, वो साबित बुनानी का वाकया लिखते। साबित बुनानी कौन है? हजरत अनस के शागिर्द हैं। इब्ने हजर अस्कलानी क्या लिखते हैं साबित बुनानी के बारे में, कि साबित बुनानी हजरत अनस के शागिर्द थे। जब हजरत अनस का आखिरी वक्त आया, सहाबी रसूल हैं, कई हदीस के रावी हैं, उन्होंने कहा कि साबित, उस घर में एक डिबिया है, लेकर आओ। वो डिबिया लाए। उन्होंने कहा कि देखो, इसमें बाल मुबारक है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक है।
और उन्हें वसीयत की कि साबित बुनानी से कहा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब तुम मेरा कफन दोगे तो मेरी जबान के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को रख देना। साबित बुनानी ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जब खबर में हमको रख दिया जाएगा तो फरिश्ते आके सवाल करते हैं, पहला सवाल मन रब्बुका के तेरा रब कौन है। हजरत अंस ने कहा कि जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो फरिश्ते मेरे मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि फरिश्ते मुझसे दूसरा सवाल नहीं करेंगे और मुझे बख्श देंगे। साबित इब्ने हजर एक और वाक़या लिखते हैं अस्क़लानी कि साबित बुनानी ने हजरत अनस से पूछा कि क्या कभी आपका हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को लगा? तो उन्होंने कहा हाँ लगा। तो साबित बुनानी उनका हाथ लेकर चूम लिए। ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुमको मालूम इमाम बुखारी कौन है? जो लोग सेल्फियों में अपनी जिंदगी गुजार देते, तुम इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपनी जिंदगी का वक्त जाया करते, तुमको मालूम इमाम बुखारी कौन थे? इमाम बुखारी वो हैं जिन्होंने बुखारी की अहादीस को जमा किया, जिसको बुखारी शरीफ कहते हैं। 19 साल इमाम बुखारी ने 19 साल 2 लाख अहादीस को जमा किया और अपने उसूल के मुताबिक उन्होंने 7563 हदीस को जमा किया। और जब उसको लिखने का वक्त आया अपनी किताब में, जिसको दुनियात बुखारी शरीफ कहती है, तो इमाम बुखारी मक्के को गए, मक्के में घर को लिया, मक्के के हरम में जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, घर को वापिस आते, लिखते, फिर गुस्ल लेते, नया कपड़ा पहनते, फिर मक्के के हरम को जाते, दूसरी हदीस लिखते। तो उलमा इकराम ने लिखा कि इमाम बुखारी ने 7563 अहादीस को लिखने के लिए 15,126 रकातें नमाज पढ़ी, एक एक हदीस को लिखने के लिए। क्यों लिख रहे हैं? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख रहे हैं। 15,126 मरतबा गुस्ल किया, 15,126 मरतबा कपड़े बदले। ये इसके रसूल नहीं है तो क्या है बताओ आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया में आमद हुई तो दाई हलीमा के घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और देखने वालों ने देखा और पूछा कि दाई हलीमा ये क्या राज है कि रात रात भर तेरे घर में चिराग जलता है? रात रात भर उस जमाने में चिराग जलाना बड़ा कीमती चीज होती थी। कौन सी दौलत तेरे पास आ गई? तो आपने कहा आओ मेरे घर को तुमको दौलत दिखाती हूं। ये प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, इसकी नूर की रोशनी इतनी है कि मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुई गुम हो गई घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो उस मुस्कुराने से उस घर में रोशनी हो जाती और हमारी उम्मत की मां आका के चेहरे की मुस्कुराहट की नूर की रोशनी में उस सुई को तलाश कर लेती। नौजवानों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। और फिर हम जानते हैं कि जिस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अरब लोगों में जहालत थी, जिंदा बच्चियों को दफना देते थे। तो आका ने जमाने का रुख बदला और अगर कोई अपनी बच्चियों को जिंदा नहीं दफनाता तो जमाना उसकी इज्जत नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इनकलाब बर्पा किया। आका ने फरमाया सुनो अरब के लोगों, सुनो अरब के मुशरिकों, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो लोग जिंदा दफनाते थे अपनी बेटियों को, आका ने उनको पैगाम दिया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर आका ने फरमाया
कि जो दो बच्चियों का निकाह करेगा वो क़यामत के दिन अपनी दो उंगलियों को बताकर कहा कि इतने मेरे साथ खरीफ होगा। यानी जो दो अपनी बेटियों को पढ़ाएगा, उनका निकाह करेगा, अपनी दो उंगलियों का इशारा करके आका ने फरमाया कि वो मेरे साथ क़यामत में ऐसा रहेगा। फिर एक वाक़या बता रहा हूं तुमको, अपनी माओं तक पहुंचाओ, अपनी बेटियों तक पहुंचाओ, अपनी औलाद को पहुंचाओ। हमारी उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में एक हबाशा की औरत आई, हबशा की औरत आई, उसके साथ दो बेटियां थे। उसने कहा कि मैं बहुत भूखी हूं। उम्मत की मां फरमाती है कि इतनी दुबली थी कि उसका पेट उसके सीने को लगा हुआ था। वो घर में तलाश करती है, उम्मत की मां, कुछ नहीं मिलता। आज हमारे पास क्या क्या नहीं है। हमारे आका जिनके नाम का सदका हम लेकर खा रहे हैं, उस घर में कुछ नहीं था। बीबी आयशा फरमाती है कि एक सूखा खजूर था, मैंने उस औरत को दे दिया। उस मां ने उस खजूर को तोड़कर खुद भूखा रहकर अपनी दो बेटियों को खिला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उम्मत की मां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के आंख में आंसू आ गए, आप दीदा हो गए, तो रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया कि सुनो आयशा, हमारी उम्मत की मां से कहा, ये मां अगर अपने गलतियों की वजह से जहन्नम उस पर वाजिब हो जाएगी, तो इसकी ये दो बेटियां अल्लाह के सामने आकर कहेंगे कि नहीं अल्लाह, तू हमारी मां को जहन्नम में नहीं डाल सकता। ये वो मां है जो भूखा रहकर हमको खिलाया। ये इज्जत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओं को दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा किराम की अज़मत इस हदीस शरीफ से समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई सहाबी किसी जंग में जाते तो आका ने फरमाया कि अगर उसमें एक सहाबी होगा मेरा, तो अल्लाह उस सहाबी के बरकत से तुमको कामयाबी दे देगा। अगर सहाबा नहीं रहेंगे, ताबईन रहेंगे, जिसने सहाबियों को देखा तो अल्लाह उनके बरकत से उनको कामयाबी दे देगा। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो तबा ताबईन रहेंगे, यानी जिसने एक सहाबी को देखने वाले को देखा तो अल्लाह उनकी बरकत से तुमको कामयाबी दे देगा। तो नौजवानों, सहाबा कराम की इज्जत और एहतराम करो। इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लाब दहन, यानी जिसको हम थूक कहते हैं, लहाब दहन अदब से कहते हैं, तो सहाबा अपने हाथों पर लेकर अपने जिस्म पर मल लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाक का जो हम क्या कहते हैं रेट अगर निकालते, सहाबा उसको हाथों पे ले लेते, जमीन पर गिरने नहीं देते। नौजवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मोहब्बत करने का तरीक़ा सहाबा इकराम ने हमको सिखाया। नौजवानों, तुमको याद दिला रहा हूँ, तारीख़ुल कबीर में इमाम तिबरानी ने एक सहाबी का वाक़या लिखा, अबू महज़ेरा रज़ियल्लाहु ताला। अबू महज़ेरा जब वज़ू करते, अपना इमामा उतारते, तो उनके बाल के बीच में एक वो थी जिसको हम बोलते हैं अंगूठी। इतने लंबे बाल थे सहाबी अबू महज़ेरा के कि उनके कमर तक बाल आते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आका ने फरमाया कि लानत हो उस शख्स पर जो औरतों के मुशाबे हरकत करेगा, लानत हो उस औरत पर जो मर्द की तरह करती। अब ये अबू महज़ेरा के बाल इतने लंबे थे, क्यों थे? जब वो बचपने में थे तो उनकी मां ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू महज़ेरा को लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मां की दरख्वास्त पर उनके लिए दुआ भी की और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उनके सर के हिस्से पे रखा। तो माँ ने कहा कि जिस रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आक़ाए दो आलम ने, शाफ़े रोज़े जज़ा ने, इमामुल अंबिया ने मेरे बेटे के सर पर उस जगह पर हाथ रखा, मैं अपने बेटे के बाल नहीं कटाऊंगी।
और अबू महज़रा कहते थे कि मेरे माँ ने बाल नहीं कटाए, मुझे भी हया आती थी कि मैं कैसे उस बाल को कटाऊं जहां पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक रखा गया। नौजवानों, ये सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत,